आगे बढ़ते हैं। कानपुर के बाद कन्नौज में भी आयकर की रेड में पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश मिल चुका है। अभी भी छापेमारी जारी है, अभी भी नोटों की काउंटिंग जारी है। हैरानी की बात यह है कि पीयूष जैन ने न सिर्फ अपने घर में बल्कि गोदाम और तहखाने में भी करोड़ों की नकदी छिपा कर रखी थी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पीयूष जैन ने अपनी काली कमाई को बोरों में छिपा रखा था। इतना ही नहीं, पीयूष जैन के अड्डों से भारी तादाद में सोना चांदी भी बरामद किया गया। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पीयूष जैन के नोट गोदाम में अभी और कितना जमा है पैसा। इत्रलोक में आखिर कितने तहखाने हैं जहां पर अकूत खजाना छिपा है। देखिए करप्शन किंग का काला साम्राज्य, कानपुर से कन्नौज तक। इत्र व्यापारी पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी आईटी की टीम की छापेमारी जारी है। कानपुर के बाद कन्नौज के घर कारखानों में तलाशी अभियान चल रहा है। अब तक 257 करोड़ रुपए कैश बरामद किया जा चुका है। सूत्रों की माने तो पीयूष जैन के घर और दफ्तर की दीवारों से नोटों की गड्डियां मिली हैं। इतना ही नहीं, कन्नौज में छापेमारी के बीच एक तस्वीर भी सामने आई, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इन बोरों में नोटों की गड्डियां हैं और ये पीयूष जैन के घर से बरामद की गई हैं। इस छापेमारी के दौरान पीयूष जैन का बेटा प्रत्यूष जैन भी मौजूद है। उसी के बयान के आधार पर जीएसटी और आईटी की टीम अलग अलग ठिकानों पर रेड कर रही है। आपको बता दें कि अब तक काले कुबेर के खजाने से 2 अरब 57 करोड़ रुपए कैश बरामद किया जा चुका है। इसके अलावा 15 किलो सोना मिला है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ बताई जा रही है। रेड में 50 किलो चांदी भी जब्त की गई है, जो करीब 31 लाख रुपए की बैठती है। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर के पास एक तहखाना भी मिला है। दावा किया जा रहा है कि इसी तहखाने में नोटों से भरी बोरियां छिपाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक पीयूष जैन के इस तहखाने से ही करीब 80 करोड़ रुपए नगद बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा लैपटॉप और कुछ कागजात भी छापेमारी की टीम ने अपने कब्जे में लिए हैं। पीयूष जैन का कारोबार बड़े पैमाने पर कई स्टेट तक फैला था, लेकिन कन्नौज में जो उनका मूल निवास है उसके आसपास की संपत्तियां भी बड़े विशाल पैमाने पर उन्होंने खरीदी थी। और ये गोदाम जहां पर जीएसटी और आईटी डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है, सामने पीयूष जैन के बेटे हैं। एक बैग लिया गया है जिसमें बहुत सारी चाबियां हैं। जो सामने गेट जिसमें अधिकारी घुस रहे हैं उसे अभी कटर से काटा गया है और अब यहां पर तलाशी अभियान चलाया जाएगा। जीएसटी डिपार्टमेंट की टीम बीते करीब 3 दिन से लगातार पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कानपुर के बाद कन्नौज टीम पहुंची थी। कन्नौज में जो उनका घर है उसे सील कर दिया गया था। केवल 2 गेट खुले रखे गए हैं और वहां से बड़े पैमाने पर कुछ दस्तावेज और कई बोरे बरामद किए गए हैं, जिसमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ जो बोरे हैं उसमें सोने के सिक्के हैं और कुछ जो बोरे हैं उनमें कैश है। हालांकि अभी उन्हें एक कमरे में सुरक्षित रखा गया है। अभी उन्हें गिनने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है, क्योंकि अभी पूछताछ के आधार पर केवल तलाशी अभियान चल रहा है। तो ये गोदाम है जो घर के ठीक पीछे है और वहां पर ताला काट कर अभी जीएसटी और आईटी की टीम वहां पहुंची है और वहां की तलाशी ली जा रही है। दरअसल पीयूष जैन के घर के 4 हिस्से हैं, जिसमें पिछले हिस्से में एक तहखाना है। इसी तहखाने में फिलहाल जीएसटी और आईटी की टीम रेड कर रही है। तहखाने के ताले को बाकायदा कटर से काटा गया। इस तहखाने में ड्रम भी रखे गए थे, लिहाजा छापा मारने वाली टीम इन ड्रमों को भी खंगाल रही है, ताकि किसी ड्रम में अगर कैश या फिर सोना चांदी छिपा कर रखा गया हो तो उसे भी जब्त किया जा सके। इससे पहले पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में बेसमेंट में जीएसटी की टीम ने फर्श तोड़वा कर तलाशी ली। दीवारों और फर्श को तोड़ने के लिए मजदूरों को बुलाया गया था। इतना ही नहीं, जिस तरह लगातार कैश बरामद हो रहा है उसे गिनने के लिए आधा दर्जन मशीनें लगाई गईं और कई बैंक कर्मचारियों को बुलाया गया। यही नहीं, नोटों को बांधने के लिए बड़ी मात्रा में गेटिस यानी रबड़ भी मंगाई गई। इत्र व्यापारी पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी और बरामद कैश को लेकर सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। आप देख रहे होंगे, जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नोट खेत में पैदा नहीं हुए हैं,
आज प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश की सरकार गरीबों को जो फ्री में अन्न दे रही है, पहले ये अन्न का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। हैरानी की बात यह है कि इत्र व्यवसायी पीयूष जैन का साम्राज्य सिर्फ कानपुर और कन्नौज तक ही नहीं फैला, बल्कि मुंबई और मिडिल ईस्ट में भी पीयूष के शोरूम, दफ्तर और कई कंपनियां हैं। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि पीयूष जैन 40 से ज्यादा कंपनियों का मालिक है। कन्नौज में उसके नाम से कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप भी चलते हैं। लिहाजा बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक इत्र व्यापारी ने इतनी काली कमाई कैसे जुटाई, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। कन्नौज से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।